दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बनी राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से यूपीएससी के 3 स्टूडेंट की मौत हो गई है, जिनमें से नेविन डाल्विन, श्रेया यादव और तानिया सोनी यहां रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आखिर इन स्टूडेंट की मौत का जिम्मेदार कौन है? यूपीएससी कोचिंग का गढ़ माने जाने वाले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक बहुत ही मशहूर कोचिंग सेंटर है, राउस आईएएस। और इस इलाके के तकरीबन हर कोचिंग सेंटर की तरह यहाँ भी बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है। यहाँ पर देश के हर कोने से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और 27 जुलाई शनिवार की शाम में बारिश के दौरान पूरे इलाके में पानी भर गया, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर के बाहर ही जगह जो है सड़क वो काफ़ी ऊंची है और ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है और पार्किंग में बेसमेंट में जाने का रास्ता और इस बेसमेंट में ही कोचिंग की लाइब्रेरी है। यहाँ तैयारी करने वाले छात्र या इस एक्सीडेंट के बाद कई विभागों की लापरवाही सामने आई है कि अगर समय पर सारी की सारी कार्रवाई करते तो इस हादसे को बचाया जा सकता था और कई जो हादसे हुए जिनमें कई सारे लोगों की जानें गई हैं उनको बचाया जा सकता था। इस जो एक्सीडेंट हुआ इसके बाद से जो स्टूडेंट हैं वो गवर्नमेंट से जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जिनकी डेथ हुई है उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसके लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऐसे आगे और भी बहुत सारे हादसे होते रहेंगे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर इंस्टीट्यूट में पानी की निकासी के कोई इंतज़ाम थे? आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? उनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? क्योंकि वो बच्चों से इतनी सारे फीस लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। यहाँ पे बेसमेंट बनाने की क्या उन्हें परमिशन मिली थी? नहीं थी तो क्या वहाँ पे प्रशासन वहाँ पे क्या कर रहा था? क्या उसे पहले से नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह इलीगल बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही है? इस हादसे के बाद भले ही पुलिस ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन असली गुनहगार सिस्टम है। यही सिस्टम सही होता तो इस तरह का हादसा कभी नहीं होता। आज उन तीनों जो स्टूडेंट की जो घरों में मातम है, जिनकी इस हादसे में जान चली गई, ज़रा सोचिए क्या गुजरी होगी उनके परिवार पर जब उसने खबरों में ये दर्दनाक मंजर देखा होगा। क्या उनके सपने किस तरह टूटे होंगे रही होगी उनके माँ बाप पर, जिनके सपनों का संसार उनके वही बच्चे थे जिनसे उनको बहुत उम्मीदें थी। देश भर से न जाने कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनके प्रति किसी को कोई भी चिंता नहीं है। 3 बच्चों की जानें चली गई दिल्ली में, ये एक बहुत ही दुखद बात है। और बेसमेंट या कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका बेसमेंट था उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। में से नेविन डाल्विन, श्रेया यादव और तानिया सोनी भी थे। तीनों दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहे थे। ज़रा क्या बीत रही होगी उनके माँ बाप पर, उनकी फैमिली पर। क्या उन बच्चों को कभी जस्टिस मिल पाएगा? क्या जिन बच्चों की जानें गई हैं उनका नुकसान उनकी भरपाई हो पाएगी? नहीं ना। लेकिन क्या हम इसको बदल नहीं सकते? क्या ये सिस्टम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता? भले ही आज जो हादसे हो रहे हैं इनको रोका जा सकता है सिस्टम में बदलाव ला करके। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ऊपर नज़र रखे, ध्यान दे, करप्शन को कम करे और एकदम सही फ़ैसला ले। जो 3 बच्चे बेसमेंट में डूब करके मरे, इसमें से श्रेया यादव जो कि महज 25 साल की थी, उन्होंने पिछले महीने ही कोचिंग में एडमिशन कराया था। ये यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और इनके परिवार का कहना है कि इनके परिवार वालों ने बहुत ही उम्मीद के साथ अपनी बेटी को दिल्ली भेजा था कि और उनके पिता किसान हैं और उन सब का सपना था कि उनकी बिटिया बड़ी अफसर बने। और जब उनके चाचा जी ने इस हादसे को टीवी पर देखा और उन्होंने उनके परिवार वालों को बताया तो उनके परिवार में एक कोहराम समझ गया। पूरे परिवार को एक बहुत ही बड़ा दुख लगा और वो लोग भागे भागे दिल्ली आए। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उन्हें इस तरह से अपने बेटी को लेना आना पड़ेगा या उन्हें इस तरह से देखेंगे? और इस हादसे में जो दूसरी छात्रा की जो जान गई वो थी तानिया सोनी। वो भी दिल्ली से आई थी, तेलंगाना से दिल्ली आई थी।
ये भी महज 25 साल की थी और उनके सपने भी दिल्ली की जानलेवा लापरवाही में डूब गए। तानिया सोनी दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी महाराजा अग्रसेन की स्टूडेंट थी और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया था। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि इस तरह से इस हादसे में उनकी जान चली जाएगी? उनके फादर माइनिंग फॉर्म में काम करते थे। वैसे ये बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली थी, लेकिन ये राउस आईएएस में इन्होंने एडमिशन कराया था और यहीं पे यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। फाइनली इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद इनके शहर ले जाया जाएगा। इन्हीं में से नेविन डाल्विन और जो कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राउस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये भी पढ़ाई कर रहे थे। केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले 28 साल के नेविन डाल्विन जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे। पिछले साल 8 महीने से पटेल नगर में रह करके ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। रेस्क्यू के दौरान सबसे आखिरी में नेविन की बॉडी को गोताखोरों ने निकाला। खबर मिलते ही कि नेविन के जो घर के लोग थे वो दिल्ली यहाँ पर आने लगे, जुटने लगे। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के पटेल नगर में भी करंट लगने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक स्टूडेंट नीलेश राय की भी मौत हो गई थी। वो यूपीएससी के प्रीलिम्स क्लियर कर चुके थे। गवर्नमेंट को चाहिए वो स्टूडेंट के हित के बारे में सोचे और ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसको पॉलिटिक्स से ना जोड़ें। लोगों की जानें गई हैं, वो अपना पॉलिटिक्स ना खेलें, वो आपस में एक दूसरे को ब्लेम ना करें और इस जो करप्शन है उसको हटा करके स्टूडेंट के हित के बारे में सोचें। इस हादसे से पीड़ित जो परिवार है उनकी खुशियां तो उजड़ सी गई हैं, साथ ही उन लाखों परिवारों के दिल में भी दहशत सी